श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। 8वें नंबर का श्लोक। कल का 7वें नंबर के श्लोक में ज्ञान के करीब 8 या 9 साधन बताए थे। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिराजयोम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। 9 ज्ञान के साधन, 9। और आज बोल दिया इंद्रियार्थेषु वैराग्यो मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियों के प्रति इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियों का अर्थ मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय है, उनका अर्थ किसमें लगा है? वो किसमें लगे हैं? शब्द विषय में, स्पर्श विषय में, रूप विषय में, गंध विषय में, रस विषय में। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, इंद्रियों का अर्थ यानी मतलब 5 ज्ञानेंद्रिया अपना अपना मतलब ढूंढने में लगे हैं। शब्द विषय में जैसे हिरण, स्पर्श विषय में हाथी, रूप विषय में पतंगा, रस विषय में मछली और गंध विषय में भौरा। ऐसे ये प्राणी एक एक विषय में लगे हैं, परंतु मनुष्य 5 के पीछे लगा है, 5 विषयों के एक ही साथ। कभी शब्द विषय में, कभी स्पर्श विषय में। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, कान से शब्द के द्वारा, दूसरे के शब्दों के द्वारा स्तुति। जिसको प्रतिष्ठा, जो भी आपकी स्तुति करेगा, प्रतिष्ठा करेगा, प्रतिष्ठा हमें विष्ठा के समान लगना चाहिए। प्रतिष्ठा विष्ठा के समान। तो निंदा और स्तुति दोनों में सम। स्पर्श का विषय है मृदु और कठिन। सुबह सुबह रात में अगर हमको सोना है, जमीन पर सोना है, तो बहुत कठिन होता है। दिन में कोई गद्दा नहीं, कुछ नहीं है। अगर वो समय आ गया तो उसमें भी सहन करो। और बहुत बड़ा अच्छा गद्दा मिल रहा है, इतना बड़ा गद्दा, उसमें तो स्पर्श होता है, मुलायम होता है, उसमें हमारा मन करता है आराम करने का। तो चाहे जमीन पर, फर्श पर सोना पड़े, तकिया भी ना हो, चाहे गद्दा भी हो, दोनों भी सम चाहिए। ये त्वचा का धर्म है। स्पर्श विषय, रूप विषय, चाहे अच्छा रूप हो या बुरा रूप हो, कोई भी रूप हो, उसमें सम रहना है। ये बहुत अच्छा रूप है, ये बहुत खराब है, तो सामने आ गया तो एकदम नफरत हो गई।
हमने आम को सिकुड़ दिया, ये नहीं चाहिए। आकार कोई भी हमारे सामने आए, हमें आकार में अटकना नहीं है। सभी आकारों के बीच में जो निराकार तत्व है, उस तत्व का दर्शन करना है। किसका? तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शना। ब्राह्मणे दवि हस्तिनी, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, चांडाल हो, ये सब में बुद्धिमान व्यक्ति उनके अंदर का जो तत्व है आत्मा का दर्शन करता है। और शुनि मतलब कुत्ता, शुनि चैव स्वपाकेश पंडिताः समदर्शना। पंडित वही जिसकी दृष्टि सम हो गई, कोई भी आकार सामने आवे, आकार में निराकार का दर्शन जो करता है, यह रूप। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्य हमारा श्लोक है। इंद्रियों का अर्थ यानी मतलब, इंद्रिया जो संसार में देख रही है, उस संसार में ही नाम रूप के उपाधि हटाकर जो अस्थि भांति प्रिय है, उसका दर्शन करना है, यह है वैराग्य। कान से शब्द सुनते हैं संसार के, तो शब्द जो भी होगा, शब्द के अंदर जो ध्वनि है, जो अचिंत्य स्वरूप है, उसको सुनना है। कोई भी शब्द हो संसार का, उसमें ब्रह्म है। रत्नाकर डाकू ने मरा मरा बोल दिया, मरा मरा, फिर भी उसका राम राम बन के मुक्त हो गया। हर अक्षर ब्रह्म है, अक्षरम परमम ब्रह्म। तो शब्द के अंदर जो निशब्द जो ध्वनि छुपी है, उसको देखना है, यह है वैराग्य। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो रस विषय। हम जीवा से रस विषय लेते हैं, अनेक पदार्थ खाते हैं, खट्टा मीठा संसार के, वो रस है। हमें नाम स्मरण करके ब्रह्म रस का सेवन करना है। मतलब इंद्रियों से हम जो संसार के भोग करते हैं, उसकी बदली करना है, उसका उपयोग जरूर लेना है, परंतु और कुछ लेना है जो हमें अंतर्मुख होने में मदद करेंगे। जीभ से भगवान का नाम लेना है, रस आएगा। नाम जैसे नाम स्मरण करोगे, रस बढ़ेगा, नित्य नूतन, हर दिन उसकी तृप्ति बढ़ेगी, तो नाम लेते रहो। और गंध है, सुगंध, बाहर के गुलाब का फूल, ये नहीं है, आत्मा की गंध अनुभव करना है, आत्मा का गंध। आत्मा कैसे? गंध का गंध है, ये बाहर का गंध नहीं है, गंध का गंध। कान क्या है? कान का कान, ये नाद हम सुनते बाहर का, शब्द का शब्द कौन है? अनहद नाद है, नाद का नाद, उसे कहते हैं अनहद नाद। शब्द का शब्द हो गया। गंध का गंध, ये गंध तो बाहर का है, इसका जो गंध लेने वाला है क्षेत्रज्ञ, उसके बारे में सोचना है, वो है गंध का गंध। स्पर्श का स्पर्श, स्पर्श का जिसका जिसको बोलते हैं अस्पर्श, जो जिसका स्पर्श कर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यापक है। आकाश को किसी का स्पर्श आकाश करता नहीं है। आकाश कैसा है? निर्लेप है, सब में उदास। ऐसे ही वो कैसा है? उदासीन है। स्पर्श का स्पर्श, गंध का गंध, शब्द का शब्द, स्पर्श का रूप का रूप, रूप का रूप, ये रूप है। और इस रूप को देखने वाला वो रूप है अरूप, उसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, अस्पर्श, अगंध, अशब्द, ये उसका ख्याल करना है इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, ये पांचों ज्ञानेन्द्रिया, पांचों कर्मेंद्रिया और हमारा मन, ये कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11 को संस्कृत भाषा में बोलते हैं एकादश। क्या बोलते हैं? एकादश मतलब 11। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। तो आंख से केवल भगवान का रूप देखना है,
ये इसकी सेवा हुई। रूप कान से केवल भगवान का कीर्तन, मनन, स्मरण, प्रवचन यही सुनना है। जीव से नाम स्मरण का ही रस लेना है। गंध, गंध का जो गंध है आत्मा, उसकी गंध, उसके बारे में ही सोचना है। तो पांचों ज्ञानेंद्रिय भगवान के बारे में सोचना है, और पांचों कर्मेंद्रिय भी है, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। हमारा पैर क्या है? कर्मेंद्रिय। तो हमारे पैर घर से उठकर मंदिर में आना चाहिए सत्संग के लिए। हमारे पैर चले गए शराब के ठेके पे, सुबह सुबह बोल गया शराब का ठेका। पैर कहाँ गए? हमने पैर को कहाँ लगाया? संसार में लगाया, नशा में लगाया। हमारे पैर चले गए सिनेमा थिएटर में, डांस क्लब में चले गए। तो पैर का प्रयोग कैसे? भगवान की सेवा में। पैर से तीर्थ यात्रा करो, हरिद्वार, चार धाम, जहाँ सत्संग है मंदिर, पैर से। पैर का भूषण क्या है? मंदिर, सत्संग, तीर्थ यात्रा। हाथ का भूषण क्या है? दान, दान धर्म। हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का भूषण क्या है? दान। तो ये कर्मेंद्रिय है पांच। वाणी से वक्तृत्व जो है, भगवान की वाणी का वर्णन करो। हमारे मूत्र इंद्रिय और बुद्ध द्वारा, मूत्र इंद्रियों से जो दिया उसको केवल धर्म के लिए भोग, धर्म के अनुकूल गृहस्थाश्रम, धर्म से विवाह करके, उसका इंद्रियों को उपयोग में विचार करने के लिए नहीं है। और हम जो उनका द्वारा जो मल विसर्जन करते हैं, मांसाहार खा रहे हैं और जो पीना है वो पी रहे हैं, उसका प्रयोग उसके ऊपर होगा। इसलिए खाना सात्विक आहार। तो पांचों कर्मेंद्रिया उसी में लगाना है, पांचों ज्ञानेंद्रिया भी भगवान की सेवा में लगाना है। और इसके साथ 11वां मन, कौन सा? 11वां मन। एक 11 इकट्ठा करके जब भगवान के चरणों में इकट्ठा करके चरणों में लगा दो। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में 11 को? तो ये हो गई हमारी एकादशी, जिन्होंने 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 और 11वां मन, ये एकादश तत्वों को इकट्ठा करके समग्र प्रभु के चरणों में सेवा में जो लगाता है, उनके जीवन में हर क्षण एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम तो केवल एकादशी महीने में 2 बार करते हैं। ये अगर समझ में आ गया, अत्यंत दार्शनिक अर्थ, गहरा अर्थ, तो हमारे जीवन में हर पल एकादशी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर पल 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन लगा दिया प्रभु की सेवा में। ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। इंद्रियों का जो मतलब है बाहर का, उसको अंदर घुटना है, ये है वैराग्य। बाहर के जो भोग है वो हमें कैसे लगना चाहिए? वमन जैसे। वमन, वमन क्या है? उल्टी, उल्टी के जैसे लगना चाहिए। तब इंद्रियों के बारे में वैराग्य आ जाएगा। बाहर इतना वैराग्य चाहिए, इतना वैराग्य, संसार के बारे में इतना वैराग्य, कितना? कोई व्यक्ति कोबरा सांप है, उसका तकिया करके कोई सो सकता है? नहीं। ऐसा ही संसार है। कोबरा सांप का तकिया बनाकर कोई नहीं सो सकता है। कोई एकदम लोहे का रस लाल एकदम गर्म कर दिया, लोहे का पानी हो गया, किसी में उसको उबाल रहे हैं, उसमें कोई छलांग मारेगा? नहीं। शेर के गुफा में कोई आराम से सोएगा? नहीं। ऐसा ही हमारा संसार है। ये इंद्रियों के बारे में बताए भगवान। अजगर का कोई तकिया करके सोएगा नहीं। सांप है उसका तकिया बना के, ऐसा संसार है। संसार कैसा है? ऐसा ही है। हर क्षण जैसे कोई सांप के ऊपर सांप को तकिया बना के सोया है, कभी भी सुख नहीं है। हर क्षण
त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम काम क्रोध लोभ, तीनों को भी पालन करता है संसारी आदमी। जिसकी इंद्रिया बहिर्मुख है उसके पास काम भी है, क्रोध भी है और लोभ भी है। तो काम वासना से कोई सुखी नहीं हुआ। आज हमें काम वासना की तृप्ति हो गई तो कल हमारी वासना बढ़ेगी या घटेगी? जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालोगे, लकड़ी डालोगे, घी डालोगे अग्नि में, तो आग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ऐसे ही जितना हम भोग भोगते हैं उतना हमारा भोग बढ़ेगा। जैसे अग्नि को जितना ईंधन दोगे उतना ईंधन आग अपनी बढ़ती रहेगी। तो भोगों में सुख नहीं है, भोगों में क्या है? दुख है। लगता है, मैंने बताया था, बहुत बार बताया 2-4 दिन में, कि मुझे इस चीज़ से मुझे सुख लग रहा है, अनुकूल विषय की प्राप्ति। दूसरा, चंचल मन की स्थिरता और आत्मानंद का भान, इनके कारण लगता है, परंतु उसमें सुख नहीं है, वो भी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। इसलिए भोग से उल्टा भोग बढ़ता है, भोग की इच्छा बढ़ती है। इसलिए वासना जो हमारी है वो कभी बुढ़ी होती नहीं। आप 100 साल के बुढ़े आदमी को भी जाके पूछो क्या आपकी वासना मरी है, वो सही सही बताएगा मेरी वासना नहीं मरी है, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया परंतु मेरी वासना जवानी है। वासना कभी बुढ़ी होती नहीं। इसलिए इसका ज्ञान होना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, ये हमारी इंद्रिया जिस जवान उम्र में 18-20 साल की उम्र में ही हमें भगवान के चरणों में अर्पित होना चाहिए। हम गुलाब का फूल भगवान को कब चढ़ाते हैं? 4 दिन से तोड़ा हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हैं या आज का ही? अभी अभी पेड़ से निकाल लिया और प्रभु के चरणों में लगाया, उसमें सुगंधी है, फ्रेश है, ताज़ा फूल है, उसमें चैतन्य है। ऐसा नहीं 4 दिन हो गया फिर भगवान को चढ़ाए। तो बड़ी खुशी होती है हमको वो फूल चढ़ाने में। वैसे ये शरीर क्या है हमारा पंचमहाभूत का गुलाब के फूल जैसा जवान 22 साल की उम्र में भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में फूल हम क्या करते हैं, जब हमारे ऐसी गर्दन हिलती है, घर में सभी नफरत करते हैं, फिर मंदिर में परेशान आकर तंग करते हैं, मंदिर में आके वहाँ जाके पीछे सो लिया, कुछ डकार मार दिया, खराटे मारते थे। तो गुलाब का फूल अभी अभी पेड़ से काटकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। ऐसे जिस हम जवान उम्र में हो, हमारी इंद्रिय हरी भरी हो, अंदर वीर्य शक्ति बहुत है, शरीर में तेज है, उस उम्र में भगवान के 22 साल में 18 साल की उम्र में प्रभु के चरणों में लगोगे तो इस समय तक आपको पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। हम ऐसे नहीं करते, बासा फूल भगवान को चढ़ाते हैं। ऐसा सब बिल्ली ने शौच हुए कहा है और हज बाद में हज करने चले गए। हज बिल्ली शौच हुए कहकर बाद में हज करने चले गई, ये हमारी हाल है। इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यो, आँख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, पैर में चलने की शक्ति है, तब तक तीर्थ यात्रा करना चाहिए, हाथ से दान धर्म करना चाहिए। कान में मशीन डालने के पहले, कान में सुनने के जो होते हैं ना मशीन, वो मशीन डालने के पहले कुदरती जब तक सुनने की क्षमता है तब तक सत्संग सुनना चाहिए। जो भगवान का सत्संग सुनना है उस तक सुनकर पूरा करना चाहिए, जब तक अंदर कान का यंत्र न डाला दिया जाए। बाद में क्या सुनोगे? कान में मशीन डाल दिया, सुनना ही नहीं, सुनना आता ही नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया, कलयुग में कान को बंद कर दिया, भगवान ने स्विच ऑफ कर दिया। फिर डाल दो अंतर यंत्र, यंत्र से भी कोई काम नहीं बनने वाला है। तो श्रवण शक्ति परमात्मा ने जब तक दिया है तब तक जो जो अच्छी चीज़
श्रवण करना है वो श्रवण करके पूरा करना चाहिए। ये इंद्रियार्थेषु वैराग्य, ये है मन अहंकार एव च, अहंकार रहित जीवन। अहंकार कैसा होता है? अहंकार रहित जीवन दृष्टांत के द्वारा समझेंगे। बैल के पीठ पर हमने शास्त्र लगे हैं। बैल के पीठ पर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 1.25 लक्ष महाभारत, अष्टावकर महागीता, सब उसके ऊपर लगे हैं। 4 उपवेद, वेदांग। बैल उसको लेके जा रहा है। तो उस शास्त्र में क्या क्या लिखा है, इसका कोई अनुभव उस बैल को है? कोई पता नहीं है, उसकी कोई सूझबूझ नहीं है बैल को क्या लिखा है, क्या बोले। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं धनवान हूँ, ये कोई सूझबूझ नहीं होना चाहिए। ये है अहंकार रहित जीवन। बैल के पीठ पर लगे हुए शास्त्र का बैल को कोई बोध नहीं होता। दूसरा दृष्टांत, शराबी शराब का सेवन करके कहीं पड़ा है, क्या उसको अपने देह की सूझबूझ है? ऐसे हमें ज्ञान प्राप्त करके, ऐसे नहीं शराब प्राप्त पी के नहीं, शराब पिए बिना आत्मज्ञान प्राप्त करके ऐसी अवस्था चाहिए। वो पड़ा है कहीं गड्ढे में, उसको कोई पता नहीं मैं कहाँ पड़ा हूँ, कहाँ गिरा है, कपड़े मेरे क्या है। ऐसे हमें अहंकार रहित जीवन चाहिए, मगर शराब का प्रयोग करके नहीं। किसका प्रयोग करके? आत्मज्ञान का, ध्यान का, सत्संग का। देह में रहते हुए भी देह से परे उठना चाहिए, शराब का सहयोग किए बिना। सत्संग से, ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मुक्त होना है। ये है अहंकार रहित जीवन। आपको दृष्टांत बता रहा हूँ मैं, बैल का, शराबी का। और एक दृष्टांत बताऊंगा अहंकार रहित कैसे बनना है। सामने बहुत बड़ा चित्र बनाया, पोस्टर, उसमें शत्रु है, शत्रु पक्ष है, मित्र पक्ष है। चित्र बनाया कौरव और पांडवों का, सबके हाथ में शस्त्र है, भाला, तलवार सब। तो वो जो चित्र में निकाले हुए मनुष्य है, उनके हाथ में शस्त्र है। क्या उनको पता है मेरे हाथ में शस्त्र है? उसकी सूझबूझ होती है उनको? ऐसे ही हमें अहंकार रहित रहना है, देह में रहते हुए भी देह से परे जीवन मुक्त। यह है अनहंकार एव च, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार एव च, मन अहंकार, अहंकार जीवन। यह आज का श्लोक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य, अनहंकार, मन अहंकार रहित। क्योंकि यही अहंकार ही बार बार जन्म मृत्यु के लिए कारण होता है। अहंकार, बहुत बड़ा अहंकार इंसान को बड़ा परेशान करता है। अगर कोई पैसेवान है, बहुत उसके पास गोल्ड है, सोना, सभी हाथ में अंगूठियाँ पड़ी, जानबूझकर जब भोजन शादी मंडप में परोसेगा ना, वो सबको बोलेगा ऐसा हाथ करके उधर परोसो, उधर परोसो, जानबूझकर ऐसा अंगूठा करेगा, देखो उधर परोसना है। बोले क्या भोजन उधर कम है, अंगूठा इतना ऐसा करेगा, बार बार हाथ ऐसे करेगा, क्योंकि लोग मेरी अंगूठी देखे, हाथ में मैंने सभी अंगूठियाँ पहना हो। ये अहंकार है, लोग देखे मेरी तरफ, कितने मेरे 10 उंगली में 10 अंगूठियाँ हैं, तो हमेशा इसका हाथ ऐसा ही रहेगा बात करते समय, अंगुली निर्देश। ये ऐसा अहंकार है, और यही अहंकार बार बार जन्म मृत्यु के लिए कारण है। भगवान ने बताया, अगर किसी के पास कनवर भी है, 5 ग्राम भी अहंकार है, 5 ग्राम, 1 तोला, आधा तोला, 10 ग्राम का 1 तोला होता है, 5 ग्राम भी किसी के पास कोई अहंकार पालता है, धन का अहंकार, सौंदर्य का अहंकार, सत्ता का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सभी प्रकार के अहंकार आदमी पालता है।
सत्ता का, सौंदर्य का अभिमान, धन का अभिमान, अपने बल का अभिमान, तो ये अहंकार भगवान को स्वयं में होता है। सबको अहंकार है। मुझे प्रवचन का अहंकार, ये भी अहंकार है। ये भी कभी भी इंसान को ब्रह्म राक्षस बना सकता है। मैं बहुत अच्छा प्रवचनकार हूँ, लोग मुझे बहुत गले में हाथ डालते हैं। अगर ऐसा अहंकार बढ़ गया तो स्मशान में ब्रह्मपद नहीं है, ब्रह्म राक्षस। मैंने बताया था, स्मशान में ऐसे बबुल के कांटेदार पेड़ होते हैं, उस पेड़ में निवास स्थान रहेगा जीवन भर जिसने प्रवचन किया है अहंकार के साथ। तो देह की सूझबूझ नहीं होना चाहिए। तो तिलभर भी अहंकार अंदर है तो भगवान बोलते मुझे वो तिलभर अहंकार का बोझ मेरू पर्वत के समान लगता है। बोले कैसे? मेरू पर्वत के बराबर, 5 ग्राम नहीं, 1 ग्राम भी। तो इस अहंकार को क्या करना पड़ेगा? अनहंकार, अहंकार रहित। ये भगवान बता रहे। तिलभर में अहंकार मेरू के समान। रास करते समय, क्रीड़ा करते समय वृंदावन में गोपियाँ भगवान और राधा जी थी। तो राधा जी को लगा कि मुझे ही भगवान ज़्यादा प्रेम करके कंधे पे बैठ के अहंकार हो गया। और जिस समय व्यक्ति को अहंकार होता है उसकी देह बुद्धि जागरूक होती है। 3.5 हाथ का जो शरीर है वो पूरा होश में आ जाता है, देह बुद्धि। तो उनको हो गया ऐसा, भगवान ने उठाकर नीचे रख दिया और अंतर्धान हो गए। फिर राधा जी रोने लगे, मुझे ऐसा क्यों हो गया? तो मेरी ही गलती है, मेरी देह बुद्धि जागरूक हो गई, मैं सबसे अलग हूँ, सबसे अलग हो भी वही भाव हो गया और परमात्मा ने मुझे अलग कर दिया। जब देह बुद्धि खत्म हो गई, अहंकार खत्म हो गया, फिर भगवान ने कंधे पे ले लिया। तो तिलभर भी अहंकार है। कितना? 1 ग्राम भी वो मेरू पर्वत के समान भगवान उसका भार समझते हैं। इसलिए अहंकार रहित जीवन। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च। आगे बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म है, मृत्यु है, जरा मतलब बुढ़ापा है, व्याधि है, आदि व्याधि उपाधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो इसमें जो दुख है, जन्म मृत्यु है, जरा है, व्याधि, इसमें हमें दोष दर्शन करना है। कैसे करना है? दोष दर्शन। इसको दोष दृष्टि से देखना है, तब अंदर वैराग्य आएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यो मन अहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म का दुख, माँ के गर्भवास का दुख, 9 मास का दुख क्या होता है? कुमार जैसे मटके को गर्म आग में सेकता है, हवा में मटके रखकर। किसमें? गर्म हवा में। क्यों? मटके को मजबूत बनाने के लिए। कुमार जैसे मटके को गर्म करता है हवा में, तब तो आग में, तब मटके मजबूत बनते हैं। नहीं तो तुरंत मटका बना दिया, उसको गर्म नहीं कर दिया तो तुरंत मट्टी में मिल जाएगी दोबारा गीला। तो उसको क्या करते हैं? गर्म आग में तपाते, हवा में डालते, एकदम लाल अंगार कुमार। ऐसी जन्म जब हम गर्भवास में आते हैं, तब गर्भवास में माँ के गर्भ में 9 महीने मटके जैसे हमको गर्म हवा में उबालता है आदमी। आप देखो बाहर की कितनी गर्मी है, और कोई गर्भवती माता है अंदर गर्भ, वहाँ तो कोई एसी कूलर होता नहीं है, 9 महीने उबाल के रहे। ये जन्म का दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और जैसे जन्म, बाहर जन्म होता है, जब प्रसव होता है उस समय भी बहुत पीड़ा होती है। अब उस पीड़ा को आजकल बचाने के लिए तो सीजर करते हैं,
तो प्रसव के समय का दुख, गर्भवास के अंदर का दुख, और बचपन में जब पैदा होगा बच्चा छोटी उम्र में, कभी कभी पिछले जन्म का याद करके रोएगा। उसको याद आती है पहले जन्म की कुछ। क्यों आती है? बच्चा जब गर्भ में होता है, पैदा होता है, तो कोरा कागज बन के पैदा होता है। कैसे? कोरा कागज। उसके मन में राग द्वेष कुछ नहीं होती है। इतना ही नहीं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम भी कुछ होता नहीं है। 10, 12, 15 दिन बाद उसका नामकरण होता है। तो नाम रूप बाद में है, नाम बाद में है, पहले नहीं है। पहले तो उसका प्रारंभ होता है गर्भ में आने से पहले, बाद में रूप आएगा गर्भ में, और रूप के बाद पैदा होने के बाद नाम आएगा। इसलिए कोरा कागज बन के पैदा होता है, कोरा। इसलिए सभी बच्चों को प्यार करते हैं। जब जैसे जैसे 4-5 साल का हो जाएगा, फिर हम उसको झूठ बोलना, सही बोलना, क्या बोलना, सब पढ़ाते हैं। फिर उसमें हम भर देते हैं। तो कोरा कागज बहुत मूल्यवान होता है। बाजार में कोरे कागज की ज़्यादा मूल्य होता है क्या? कुछ लिखा हुआ रद्दी कागज का मूल्य ज़्यादा होता है? कौन से? किसका? भरा हुआ हो तो लगता है बहुत इसमें ज्ञान भरा है। तो कोरा कागज किसका मूल्य ज़्यादा होता है? जो लिखा हुआ कागज है वो काम क्या करते हैं हम? दुकान में, रद्दी दुकान में बेचते हैं। उसमें पुड़िया कुछ बांधने के लिए जो रद्दी कागज है, पुराना पेपर, लिखा हुआ पेपर, कोरा कागज को नहीं बेचते, कोरे को रखते घर में। जो लिखे हुए बच्चे होते हैं ना, उनके +2 है, 10वीं के बच्चे, जब पुरानी कॉपियाँ हो गई उसको दुकान में रद्दी बेचते, 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, और उसमें दुकान का सामान किराने का बांध के बेचते हैं। तो कोरा कागज की ज़्यादा कीमत है। इसका अर्थ ये है, मृत्यु के समय में हमें भी मन को कोरा रखना है। कोरा कैसे? कोरा, उसमें कोई संसार का संकल्प लिखा हुआ न हो। जब हम गुरु के पास जाते हैं तब भी उनके पास खाली बनकर जाना है। कैसे? नहीं बोले मैं भी कुछ हो, मैं शास्त्र चर्चा कर सकता हूँ, गुरु को हरा सकता हूँ। जब रद्दी बनकर जाओगे कुछ भर के, मैं भी कुछ हो, ये बंधन है। भगवान को सदगुरु बोलेंगे पहले आपका वो डिलीट करो कोरा जो है। क्योंकि जो खाली अहंकार रहित बनकर गुरु के पास जाता है, उसमें कुछ भरने में, लिखने में गुरु को आसान होता है। जो पहले ही भरा है उसको बहुत कष्ट लगते हैं। गुरु को पहले उसको डिलीट करना है, उसको निकालना है, फिर अपना ज्ञान भरना है। इसलिए अनहंकार ये तो जन्म के समय का दुख बच्चों का, कुमार जैसे मटकियों को आग में सेकता है। वो तो 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए सेकेगा। ये तो 9 मास बच्चे को अंदर उबालता है। बच्चा गर्भवास में पैदा होने के समय दुख, फिर पैदा होने के बाद 10-12 साल तक तो उसको पता ही नहीं, कोई भक्ति क्या है कुछ पता नहीं। कभी कभी तो अपनी निष्ठा अपने मुंह में डालता है, माँ डांटती है। कभी हाथ में मट्टी आ गई, कोई चींटी आ गई, उसको हाथ से उठाकर खाने का प्रयत्न करता है। ये बचपन की अज्ञानता। गर्भवास में जब होता है तब मलमूत्र, कभी कभी अपना मलमूत्र अपने मुंह में जाता है। और पैदा होने के बाद में झूले में देखो, कभी कभी मलमूत्र करेगा तो उनके मुंह में भी कभी कभी जाता है। सोने के बाद अंदर कोई पीछे काटेगा, कोई मच्छर वगैरह, माता को पता नहीं, जोर से चिल्लाएगा, बोलने नहीं आता उसको, मुझे कोई काट रहा है। ये पैदा होने का दुख